गंगा नदी के किनारे एक साधु रहते थे। साधु का जीवन बहुत ही साधारण था, लेकिन उनकी तपस्या और ध्यान की शक्ति अद्वितीय थी। साधु बहुत ही तपस्वी थे। उनकी तपस्या की गहराई को समझना आसान नहीं था। वो बहुत सालों से तपस्या कर रहे थे। उनकी साधना में कोई भी विघ्न नहीं डाल सकता था। उनके पास बहुत शक्तियां थीं। वो अपनी शक्तियों का उपयोग केवल दूसरों की भलाई के लिए करते थे। एक दिन साधु ध्यान कर रहे थे और उनकी ध्यान की अवस्था बहुत गहरी थी। तभी उन्हें एक छोटी सी चूहिया दिखाई दी। चूहिया बहुत ही घबराई हुई थी। चूहिया बहुत डरी हुई थी। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। एक बिल्ली उसका पीछा कर रही थी। बिल्ली की आंखों में भूख और क्रूरता थी। साधु ने अपनी शक्तियों से बिल्ली को भगा दिया। बिल्ली तुरंत वहां से भाग गई। चूहिया साधु के पैरों में गिर गई। उसकी हालत बहुत खराब थी। साधु को उस पर दया आ गई। उन्होंने चूहिया को उठाया और उसे अपने पास रख लिया। साधु ने चूहिया की देखभाल की और उसे सुरक्षित महसूस कराया। साधु ने सोचा, यह चूहिया कितनी सीधी है, इस दुनिया में इसका कोई नहीं है। साधु ने अपनी शक्तियों का यूज करने का डिसाइड किया। उन्होंने चूहिया को एक सुंदर लड़की में बदल दिया। लड़की बहुत सुंदर थी। उसकी आंखें चमक रही थीं। उसके बाल रेशमी थे। साधु बहुत खुश हुए। साधु की पत्नी भी बहुत दयालु थी। उन्होंने लड़की को अपनी बेटी की तरह पाला। उन्होंने उसे प्रिंसेस की तरह रखा। लड़की को सब कुछ दिया जाता। लड़की बड़ी होने लगी। वो और भी सुंदर होती गई। उसका मन बहुत ही नेक था। साधु और उनकी पत्नी बहुत खुश थे। एक दिन साधु ने सोचा, अब मेरी बेटी बड़ी हो गई है, इसकी शादी का समय आ गया है। साधु ने अपनी पत्नी से कहा, हमें अपनी बेटी के लिए एक अच्छा वर ढूंढना चाहिए। साधु और उनकी पत्नी ने बहुत खोज की। वे राजाओं और राजकुमारों से मिले। वे देवताओं से भी मिले। वे अपनी बेटी के लिए सबसे अच्छा वर चाहते थे। सबसे पहले सूर्य देवता ने शादी का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें सारा संसार दिखाऊंगा। मैं तुम्हें हर सुबह अपनी किरणों से जगाऊंगा और हर शाम अपनी रोशनी से विदा करूंगा। लेकिन लड़की ने मना कर दिया। उसने कहा, तुम बहुत गर्म हो, तुम्हारी गर्मी से मैं जल जाऊंगी। फिर बादल देवता ने प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें बारिश और बिजली दिखाऊंगा। मैं तुम्हें ठंडक और ताजगी दूंगा। लेकिन लड़की ने मना कर दिया। उसने कहा, तुम बहुत शोर करते हो, तुम्हारी गरज से मैं डर जाऊंगी। फिर पवन देवता ने प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें पूरी दुनिया में घुमाऊंगा। मैं तुम्हें हर जगह की सैर कराऊंगा और तुम्हें नई नई जगहें दिखाऊंगा। लेकिन लड़की ने मना कर दिया। उसने कहा, तुम बहुत चंचल हो, तुम्हारी चंचलता से मैं थक जाऊंगी। अंत में पर्वत देवता ने प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें अपनी ऊंचाई से सारा संसार दिखाऊंगा। मैं तुम्हें स्थिरता और शांति दूंगा। लेकिन लड़की ने मना कर दिया। उसने कहा, तुम बहुत स्थिर हो, तुम्हारी स्थिरता से मैं ऊब जाऊंगी। इस प्रकार लड़की ने सभी देवताओं के प्रस्ताव ठुकरा दिए। वह अपने लिए एक ऐसा साथी चाहती थी जो न तो बहुत गर्म हो, न बहुत शोर करे, न बहुत चंचल हो और न ही बहुत स्थिर हो। वह एक ऐसा साथी चाहती थी जो संतुलित हो, जो उसे हर परिस्थिति में साथ दे सके और उसके साथ हर पल को खास बना सके। तभी एक छोटा सा चूहा वहां आ गया। वह बहुत ही प्यारा और मासूम दिख रहा था। वह लड़की को देखकर मुग्ध हो गया। उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे उसने अपनी दुनिया पाली हो। उसने कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। उसकी आवाज में सच्चाई और प्यार झलक रहा था। लड़की को चूहा पसंद आ गया। उसे चूहे की मासूमियत और सच्चाई ने बहुत प्रभावित किया। उसने कहा, मैं तैयार हूं। लड़की ने अपने दिल की बात सुनकर हां कर दी। साधु ने अपनी शक्तियों से लड़की को वापस चूहिया बना दिया। साधु की शक्तियां बहुत ही अद्भुत थीं। चूहा और चूहिया बहुत खुश हुए। वे दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। वे दोनों जंगल में चले गए। जंगल में उनकी नई जिंदगी की शुरुआत हुई और हमेशा के लिए खुशी खुशी रहने लगे। उनकी कहानी एक सच्चे प्यार की मिसाल बन गई।